चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमेशा की तरह पीर को भी पाकिस्तान ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ जिले के बालाकोट के बाद शाहपुर में भी गोलीबारी की, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। जो ना सुधरे उसे पाकिस्तान कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतें मुसलसल जारी है। दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने की फिराक में जुटा पाकिस्तान लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के कई इलाकों में गोलाबारी की, तो वहीं बालाकोट सेक्टर में फायरिंग करने के साथ ही पाकिस्तान ने पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। दरअंदाजी के मकसद से पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में LOC पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से की जा रही भारी गोलाबारी में देर रात गांव शाहपुर का रहने वाला 35 साल का मोहम्मद शौकत जख्मी हो गया, जो कि फौज में पोर्टर का काम करता है। शौकत को पड़ोस के लोगों ने फौज की मदद से पुंछ के राजा सुखदेव जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पाकिस्तानी गोलाबारी में जख्मी शौकत के भाई नजीर हुसैन के मुताबिक वो फौज में काम करने के बाद घर लौट रहा था। जैसे ही घर के करीब पहुंचा तो एक गोला उससे कुछ ही फासले पर फटा, जिससे वो जख्मी हो गया। मकामी लोगों के मुताबिक पाकिस्तान लगातार उनके गांव को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी कर रहा है, जिसमें अब तक कई मकामी जख्मी हो चुके हैं। कई रोज से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। पिछले दिनों में जो गोलाबारी हुई थी उसमें भी 2 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लोग इसी गांव में जख्मी हो गए थे। आज फिर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है और शाम से गोलाबारी इतनी ज़्यादा है कि लोग अपने घरों के अंदर ही बंद हैं। जो लोग पुंछ शहर गए थे वो अपने घरों तक नहीं पहुँच पाए हैं। हमारे साथ यहीं के एक हैं नागरिक, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मुदस्सर। हाँ मुदस्सर जी, आप कहाँ से आ रहे हो इस वक्त और यहाँ पे क्यों खड़े हैं? हम देखो अभी हम पुंछ से आ रहे हैं, तो यहाँ आगे शाहपुर इस्लामाबाद में बहुत गोलाबारी हो रही है, उसकी वजह से यहाँ ही रुके हैं। जब गोलाबारी बंद हो जाएगी तो तब घर जाएंगे। अभी 3 बजे से लगातार चल रही है, 3 बजे से लेके अभी रात हो गई है, बहुत रात हो गई है, 9-10 का टाइम है और अभी भी चल रही है। अभी देखते हैं कब बंद होगी, फिर घर जाएंगे। और घर वाले अभी घर के अंदर ही हैं, उनको कॉल किया था, वो सुरक्षित हैं लेकिन घर के अंदर ही हैं, बंद हैं। तो अब जब तक गोलाबारी रुकेगी नहीं आप नहीं जाएंगे? नहीं, जब तक नहीं रुकेगी तब तक नहीं जा सकते। जैसा कि इनका कहना है कि घर वाले तो सुरक्षित हैं लेकिन ये रास्ते में फंसे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक गोलाबारी बंद नहीं होगी ये अपने घरों तक नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन्हीं इलाकों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस बीच इंतजामिया की जानिब से जख्मी को रेड क्रॉस फंड से फौरी मदद के तौर पर 5,000 रुपए दिए गए। पिछले 1 हफ्ते में पाकिस्तानी फौज कई मर्तबा इस इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। इस दौरान वो आम शहरियों को निशाना बना रही है, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई मकामी जख्मी हो चुके हैं। हालांकि हिंदुस्तानी फौज सरहद पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने के लिए सोनारवानी बटालियन ने तकरीबन 200 बच्चों में स्टेशनरी किट तकसीम की है। ये तालीमी किट गवर्नमेंट स्कूल सोनारवानी के तलबा में तकसीम की गई है। इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस के साथ तमाम असातिज़ा मौजूद रहे। फौज ने इस मौके पर 193 तलबा में तालीमी किट तकसीम की, जिसमें 125 तलबा और 68 तालिबात शामिल रही। फौज के इस कदम की हर तरफ सताइश हो रही है। इसका मकसद नई नस्ल में तालीम के तईं शौक़ पैदा करना है। तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों का कहना है कि आजकल मुतवस्सित तबके के लिए तालीमी खर्च उठाना आसान नहीं है। तालीमी किट हासिल करने वाले तलबा भी बहुत खुश नज़र आए। जो आज आर्मी वालों ने हमें स्टेशन दिए
हम इससे बहुत खुश हैं क्योंकि हम इससे लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। हम ये ऐसे प्रोग्राम हम ये रोज़ होने चाहिए, इससे हम बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम से। आर्मी वालों ने ये स्टेशनरी दी गई है और हम बहुत खुश हैं और ये प्रोग्राम हमेशा रहना चाहिए हमारे स्कूल में। हम आज बहुत खुश हैं। हम खुश हैं कि हमें आज स्टेशनरी मिली है और हम सब बच्चे खुश हैं और हमें इंडिया फौज ने ये प्रॉपर्टी दी है। चलिए बढ़ते आगे। दमहाल हाजिनपुरा के बीडीसी मोहम्मद शरीफ भट्ट ने वहां के कम्युनिटी हॉल में एक शिकायत सेल का इफ्तिताह किया और इस मौके पर इलाके के दर्जनों लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस शिकायती सेल का नाम नूराबाद शिकायती सेल रखा गया है। ब्लॉक डेवलपमेंट के चेयरमैन ने लोगों को खिताब करते हुए कहा कि अभी तक लोगों को अपने काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन अब इस शिकायती सेल के क़याम का मकसद यही है कि लोग इस तरह की अपनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराएं और लोग यहाँ पर शिकायतें फ़ोन से भी दर्ज करा सकते हैं ताकि रिश्वत से समाज को पाक बनाया जा सके और साथ ही रिश्वतखोर अफसरान को बेनकाब किया जा सके। इसके अलावा सरकार से उनकी शिकायत भी की जा सके। हमने यहाँ पे आज नूराबाद ग्रीवेंस सेल चालू की, तो इसका मुद्दा मकसद यही है, आम लोगों की शिकायत आज तक कोई अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो हमने इसलिए ये चालू किया ताकि हमारे जितने भी गरीब साथी हैं तो इस सेल में आके अपनी शिकायत दर्ज करे, चाहे फ़ोन के ज़रिए, चाहे ईमेल के ज़रिए, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए। हमने फ़ोन नंबर ऑलरेडी दे दिया है ताकि हम उस शिकायत को इजाला करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद से मुल्हिक पाकिस्तानी गोलीबारी से मुतासर इलाके नंगली साहिब में साईं बाबा ब्लॉक में वाक़ई बीडीओ दफ्तर में बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन का ऑफिस खोला गया, जिसका इफ्तिताह करने के साथ ही बीडीसी चेयरमैन नज़ीर हुसैन ने अपनी कुर्सी संभाली। इस मौके पर उनके साथ बड़ी तादाद में उनके हामी पंच सरपंच भी पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत में बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान जुलूस की शक्ल में चेयरमैन को हार पहनाए। इस दौरान फीता कटवाने के बाद चेयरमैन को नेक ख्वाहिशात पेश करने के साथ ही कुर्सी पर बैठाया गया और वहीं इस मौके पर बीडीओ दफ्तर के बाहर एक इजलास भी किया गया। इस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली गोलाबारी से ही हो रही तबाही पर लोगों ने अपने ख्यालात पेश किए और साथ ही गोलाबारी बंद करवाने की अपील भी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीडीसी चेयरमैन नज़ीर हुसैन ने कहा कि एलओसी से मुल्हिक इलाकों में स्कूलों की इमारतें खस्ता हालत है, सड़कों का बुरा हाल है और प्राइमरी स्कूल की हालत में सुधार लाना और हर गांव की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो हमारा पंचायत का जो ब्लॉक का 3 टायर सिस्टम कंप्लीट हुआ है, हमारे पंचेस भी हैं, सरपंचेस भी और चेयरमैन भी। इंशाल्लाह हम अपने ब्लॉक के विकास करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे स्कूलों की हालात अबतर है, कोई बिल्डिंग नहीं है, बच्चे जो है लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं, सरकारी स्कूलों की हालत दिन ब दिन बहुत खस्ता होती जा रही है, इस पर तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद सड़कों का जो है हालत सड़कों की बहुत ख़राब है, उस पर तवज्जो दी जाएगी और जो टोटल डेवलपमेंट है, बिजली, पानी, सड़क और हॉस्पिटल का हाल जो ख़राब है उसको ठीक करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, आए दिन लोग जो शहीद हो रहे हैं, उसके मसले में जो है गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कोई बात की जाएगी। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत शुक्रगुजार हैं, जो ज़ाती तौर पर हमारी स्टेट के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, रोज़ नए नए फैसले ले रहे हैं। पुंछ जिले की मंडी तहसील के गाँव सेकूल में पंचायत घर पिछले कई वर्षों से खस्ताहाली का शिकार है और जहां एक तरफ उसकी इमारत का एक हिस्सा और पिलर टूटकर नीचे गिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब उसमें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके सबब सेकलू के पंचायत मेंबर बुरी तरह से परेशान हैं। गांव के नायब सरपंच और सेकलू मेन के पंच राजेंद्र सिंह घई का कहना है कि पंचायत की तश्कील को 2 साल होने को आए हैं, लेकिन इस पंचायत घर की हालत इस कदर खस्ता है कि यहाँ पर मीटिंग भी नहीं कर सकते हैं और हर बार किसी के घर में ही मीटिंग करनी पड़ रही है, जबकि 2 बार मुनाकिद होने वाले बैक टू विलेज मुहिम के दौरान भी पंचायत घर हम लोगों के काम नहीं आ पाया है। इसलिए एलजी और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि या तो पंचायत घर की इस इमारत के काम ठीक कराए जाए, मरम्मत कराई जाए और अदरवाइज़
हमारे पास क्योंकि सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर नया पंचायत घर बनाया जाए। हमें यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है, कोई हम यहाँ पे मीटिंग करते हैं, मीटिंग के लिए हमें किसी के घर जाना पड़ता है। मैं इसलिए गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इस पंचायत घर को फौरी तौर पे या तो रिपेयर किया जाए, अगर ये यहाँ रिपेयर नहीं हो सकता, यहाँ नहीं बन सकता है, टेक्निकली ये जगह ठीक नहीं है, तो इसको हमारे पास गवर्नमेंट लैंड ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको वहाँ पे फौरी तौर पे शिफ्ट किया जाए। आपने देखा होगा अंदर कितनी गंदगी है इसके। हमें यहाँ पे पंचायत को बने हुए 1 साल हो गया है, 1 साल के अंदर हमने यहाँ पे एक भी मीटिंग नहीं की है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसको फौरी तौर पे हाथ में लिया जाए और या तो पंचायत घर दूसरी जगह बनाया जाए, अगर दूसरी जगह गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं हैं तो इसी को फौरी तौर पे हाथ में लिया जाए।